क्रिस्टोफर नोलन वापस आ गए हैं और इस बार साईफाई या टाइम ट्रैवल के साथ नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और पावरफुल कहानियों में से एक के साथ, दी ऑडिसी। दिसंबर 22, 2025 को जो ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ है वो क्लियर कर देता है कि ये कोई फैंटेसी स्पेक्टिकल नहीं होने वाला। ये ग्रिटी, ग्राउंडेड और इमोशनली एग्जॉस्टिंग एपिक होने जा रहा है। फिल्म का टाइटल है दी ऑडिसी। रिलीज होगी जुलाई 17, 2026 को और सिर्फ थिएटर्स में, वो भी एक्सक्लूसिव IMAX 70mm एंगेजमेंट के साथ। नोलन फुल प्रैक्टिकल मोड में है, ग्रीन स्क्रीन कम, रियल लोकेशन ज्यादा। सिसिली और फविग्ना जैसी जगहों पे शूट किया गया है और ट्रेलर देखकर ही ओशन का वेट महसूस होता है। मैट डेमन ओडिसियस के रोल में है, इथका का किंग, ट्रोजन वॉर के बाद घर लौटने की कोशिश करता हुआ एक थका हारा सोल्जर। ट्रेलर का टोन हीरोइक नहीं है बल्कि ऑब्सेसिव और हॉन्टेड है। डेमन की वॉइस ओवर आती है, आफ्टर इयर्स ऑफ वॉर नो वन कुड स्टैंड बिटवीन माई मेन एंड होम, और उस लाइन में ग्लोरी नहीं, डेस्परेशन है। ये एक वॉरियर की नहीं, एक जिद्दी इंसान की कहानी लगती है जो बस घर पहुंचना चाहता है। स्टोरी होमर के एपिक से ही ली गई है, लेकिन नोलन ने फैंटेसी का पॉलिश हटा दिया है। साइक्लॉप्स, साइरन्स, गॉड्स, सब चीजें ट्रेलर में टीज होती हैं, लेकिन क्लीन मॉन्स्टर फाइट्स के जैसे नहीं। सब कुछ कियोटिक है, शैडो में, पानी के स्प्रे के बीच। ओशन यहाँ एक विलन जैसा फील होता है, वास्ट, इनडिफरेंट और क्रूल। नैरेटिव स्ट्रक्चर भी इंटरेस्टिंग लग रही है। ट्रेलर हिंट देता है कि दो टाइमलाइंस पैरेलल चलेंगी। एक तरफ ओडिसियस का 10 साल का डेंजरस वॉयज और दूसरी तरफ इथका में पॉलिटिकल वॉर। एन हैथवे पेनेलोपी के रोल में है और सिर्फ कुछ साइलेंट शॉट्स में ही वो स्ट्रांग और रेजिलिएंट दिखती हैं। कोई वीपिंग वाइफ वाइब नहीं, बल्कि एक क्वीन जो टाइम और पावर दोनों के खिलाफ फाइट कर रही है। टॉम हॉलैंड टेलेमेकर्स के रोल में एक सरप्राइज है। यहाँ वो स्पाइडरमैन जैसा इनोसेंट नहीं लगता, वो एक प्रिंस है जिसका किंगडम स्लोली छीना जा रहा है। फादर सन डायनामिक क्लियरली फिल्म का इमोशनल कोर होने वाला है। रॉबर्ट पैटिंसन भी एक ब्रीफ ग्लिम्स में दिखते हैं, शायद एंटोनियस के रोल में, एरोगेंट, डेंजरस और मेनेसिंग। डायरेक्शन बिल्कुल नोलन स्टाइल है, डनकर्क और ग्लैडिएटर वाली फीलिंग आती है। मैसिव ग्रीक फ्लीट के शॉट्स, ट्रोजन हॉर्स का प्रैक्टिकल इंटीरियर और रियल शिप्स जो स्टॉर्म्स के बीच स्ट्रगल कर रही हैं। होयटे वैन होयटेमा की IMAX 70mm सिनेमेटोग्राफी इनसेन लग रही है। डीसैचुरेटेड कलर्स, ब्लूज, ग्रेज, स्टोन ब्राउन्स, सब कुछ ब्लीक और रॉ। साउंड डिजाइन ट्रेलर का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वुडन शिप्स का क्रीक, हवा की सीटी, समुद्र का रोर, सब कुछ इतना लाउड और क्लियर है कि IMAX एक्सपीरियंस का प्रॉमिस मिलता है। लडविग गोरेंसन का बैकग्राउंड स्कोर टिकिंग रिदम से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे एक कियोटिक ऑर्केस्ट्रल क्रेसेंडो बन जाता है। मेलोडी याद रहने वाली नहीं, लेकिन एंजाइटी बिल्ड करने में परफेक्ट। शेपर्ड टोन का यूज लगता है, जिससे टेंशन कभी रिजॉल्व ही नहीं होती। हाँ, कुछ कंसर्न्स भी हैं। ट्रेलर काफी डार्क है, स्पेशली नाइट सीन्स। नॉन IMAX थिएटर्स में विजिबिलिटी इशू हो सकता है, टेनेट की तरह। और नोलन की एक कॉमन प्रॉब्लम यहाँ भी हो सकती है, इमोशनल वार्मथ की कमी। ये फिल्म फन एडवेंचर कम सर्वाइवल थ्रिलर ज्यादा लग रही है। थीम्स बहुत स्ट्रांग है, होमकमिंग वर्सेस आइडेंटिटी। क्या एक वॉर का आदमी कभी नॉर्मल लाइफ में लौट सकता है? फेट वर्सेस विल, ओडिशियस गॉड्स के अगेंस्ट खड़ा होता है, ह्यूमन रेजिलियंस को डिवाइन क्रूएल्टी के सामने रखता है। इसलिए ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं लगती, बल्कि मॉडर्न डिस्प्लेस्ड सोल्जर्स और ट्रॉमा की कहानी भी बन जाती है। ओवरऑल ट्रेलर देखकर क्लियर है कि दी ऑडिसी एक इवेंट फिल्म होने वाली है। ये क्लैश ऑफ द टाइटन्स टाइप लाइट मिथोलॉजिकल रॉम्प नहीं है। ये इंटेंस, एग्जॉस्टिंग और इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा जो बिगेस्ट स्क्रीन डिमांड करता है। मैट डेमन का घर लौटने वाला आदमी ट्रोप फेमिलियर हो सकता है, लेकिन नोलन की एग्जीक्यूशन इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का प्रॉमिस करती है। अगर आपको डनकर्क, ग्लैडिएटर और लार्ज स्केल सीरियस सिनेमा पसंद है तो दी ऑडिसी एक मस्ट वॉच लग रही है। ट्रेलर के बेस पे रेटिंग इजीली 4.5 आउट ऑफ 5 बनती है। ये एक ऐसी एपिक लग रही है जो फैंटेसी नहीं, रियलिटी की तरह फील होगी, ठंडी, ब्रूटल और अनफॉरगेटेबल।